बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति के बहुत निकट। उसी गांव में रहते थे गुरु वेद प्रकाश, ज्ञान, करुणा और त्याग की मूर्ति। वे न तो धन चाहते थे, न यश। उनका जीवन केवल शिष्यों को सही मार्ग दिखाने के लिए समर्पित था। गांव में एक निर्धन बालक रहता था, आरव। उसके माता पिता नहीं थे और वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह गुरु वेद प्रकाश के आश्रम के पास से गुजरा। वहां से आती शांत वाणी और मंत्रों की ध्वनि ने उसके मन को छू लिया। वह रोज आश्रम आने लगा, पहले दूर बैठकर सुनता, फिर सेवा करने लगा, जल भरना, आश्रम की सफाई और अतिथियों के लिए भोजन तैयार करना। गुरु वेद प्रकाश ने कभी उसे शिष्य बनने के लिए नहीं कहा और न ही आरव ने कभी मांग की। वह केवल मन से सेवा करता था, निस्वार्थ भाव से। गुरु यह सब देखते थे, पर कभी प्रशंसा नहीं की। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति प्रशंसा की मोहताज नहीं होती। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग भोजन के लिए तरसने लगे। गुरु वेद प्रकाश ने आश्रम का सारा अन्न गांव वालों में बांट दिया। स्वयं और शिष्यों के लिए कुछ भी नहीं रखा। कई शिष्य यह देखकर आश्रम छोड़ गए, पर आरव रुका रहा। वह जंगल से फलकंद लाता, गुरु को पहले खिलाता और स्वयं अंत में खाता। एक रात गुरु गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। आश्रम में औषधि तक नहीं थी। आरव कई कोस पैदल चलकर पास के नगर गया, अपनी मेहनत की कमाई से दवा खरीदी और लौट आया। कई दिनों तक उसने गुरु की सेवा की, बिना सोए, बिना थके। जब गुरु स्वस्थ हुए, उन्होंने पहली बार आरव को पास बुलाया और कहा, वत्स, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ दे दिया। यही निस्वार्थ भक्ति है। गुरु ने आरव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, पर आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं पद नहीं चाहता। आपकी सेवा ही मेरा पुरस्कार है। गुरु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, जिसने स्वयं को मिटा दिया, वही सच्चा ज्ञानी होता है। गुरु वेद प्रकाश के बाद वही आरव आश्रम का दीपक बना, न नाम के लिए, न यश के लिए, बल्कि उसी निस्वार्थ भक्ति के साथ, जो उसने अपने गुरु से सीखी थी।